वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी को मेरा प्रणाम और आप सभी व्यूअर्स को अंगारक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं शैली और आप सभी व्यूअर्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पे आऊँ, मैं आप सभी को एक ज़रूरी सूचना देना चाहती हूँ कि मेरा ये जो चैनल है, इसका पहले नाम इंद्रधनुषी वसुंधरा था। इसका नाम मैंने चेंज करके शैलीज़ कॉर्नर कर दिया है, क्योंकि इंद्रधनुषी वसुंधरा सर्च करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। तो अब जो नाम है वो इजी है और आपको जब भी मेरा चैनल देखना हो तब आप आराम से सर्च बॉक्स में जाके शैलीज़ कॉर्नर सर्च कर सकते हैं, जिसकी स्पेलिंग है HAILLY और कॉर्नर CORNER, शैलीज़ कॉर्नर। तो स्वागत है आप सभी का शैलीज़ कॉर्नर में। इस चैनल में मैं आपसे कुछ रिलीजियस बातें, कुछ DIYs, कुछ शॉपिंग हॉल्स और कुछ कुकिंग टिप्स और इसके अलावा जो भी नॉलेज जो लाइफ को इजी बनाते हैं और सिंपल बनाते हैं, जो मैंने अपनी मम्मी से सीखे हैं, जो अपने आसपास से सीखे, मैं वो आपसे शेयर करूँगी। हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी अंगारक चतुर्थी के बारे में। सनातन धर्म के अनुसार हिंदू कैलेंडर में हर महीने 2 चतुर्थी आती है। एक चतुर्थी शुक्ल पक्ष में आती है, जिसे हम विनायक की चतुर्थी कहते हैं। दूसरी चतुर्थी कृष्ण पक्ष में आती है, जिसे हम संकष्टी चतुर्थी आती। इनमें से जो भी चतुर्थी मंगलवार के दिन आती है उसे अंगार की चतुर्थी कहते हैं। इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और शाम को जब चंद्रोदय होता है तब चंद्रदेव को अर्घ देके व्रत खोला जाता है। तो अब मैं आपको अंगारक चतुर्थी की व्रत कथा सुनाऊंगी। कथा सुनाती हूँ। पृथ्वी देवी ने महामुनि भरद्वाज के जपा पुष्प तुल्य अरुण पुत्र का पालन किया। 7 वर्ष के बाद उन्होंने उसे महर्षि के पास पहुंचा दिया। महर्षि जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उसका सविधि उपनयन कराकर उसे वेद शास्त्र आदि का अध्ययन कराया। फिर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को गणपति मंत्र देकर उसे गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आराधना करने की आज्ञा दी। मुनि पुत्र ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर पुण्य सलीला गंगा जी के तट पर जाकर वह परम प्रभु श्री गणेश का ध्यान करते हुए भक्तिपूर्वक उनके मंत्र का जप करने लगा। वह बालक निराहार रहकर 1 सहस्त्र वर्ष तक गणेश जी का ध्यान के साथ उनका मंत्र जपता रहा। माघ कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर दिव्य वस्त्रधारी अष्टभुज चंद्रभाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने अनेक शस्त्र धारण कर रखे थे। वे विविध अलंकारों से विभूषित अनेक सूर्यों से अधिक दीप्तिमान थे। भगवान गणेश के मंगलमय अद्भुत स्वरूप का दर्शन कर तपस्वी मुनि पुत्र ने प्रेम गदगद कंठ से उनका स्तवन किया। वरद प्रभु बोले, मुनि कुमार, मैं तुम्हारे धैर्यपूर्ण कठोर तप एवं स्तवन से पूर्ण प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। प्रसन्न पृथ्वी पुत्र ने अत्यंत विनयपूर्वक निवेदन किया, प्रभु, आज आपके दुर्लभ दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। मेरी माता पर्वतमालिनी पृथ्वी, मेरे पिता, मेरा तप, मेरे नेत्र, मेरी वाणी, मेरा जीवन और जन्म सभी सफल हुए। दयामय, मैं स्वर्ग में निवास कर देवताओं के साथ अमृत पान करना चाहता हूँ। मेरा नाम तीनों लोकों में कल्याण करने वाला मंगल प्रख्यात हो। पृथ्वी नंदन ने आगे कहा, करुणा मूर्ति प्रभु, मुझे आपका भुवन पावन दर्शन आज माघ कृष्ण चतुर्थी को हुआ है। अतः यह चतुर्थी नित्य पुण्य देने वाली एवं संकट हारनी हो। सुरेश्वर, इस दिन जो भी व्रत करे, आपकी कृपा से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाया करें। सिद्धि प्रदाता देव गणेश जी ने खुश होकर कहा, मेदिनी नंदन, तुम देवताओं के साथ सुधा पान करोगे। तुम्हारा मंगल नाम सर्वत्र विख्यात होगा। तुम धरणी के पुत्र हो और तुम्हारा रंग लाल है, अतः तुम्हारा एक नाम अंगारक भी प्रसिद्ध होगा और यह तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात होगी। पृथ्वी पर जो मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करेंगे, उन्हें 1 वर्ष पर्यंत
चतुर्थी व्रत करने का फल प्राप्त होगा। निश्चय ही उनके किसी कार्य में कभी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। परम प्रभु गणेश जी ने बालक से प्रसन्न होकर कहा कि आपका मंगल नाम सर्वत्र विख्यात होगा। आप देवताओं के समान कीर्ति प्राप्त करोगे और आप देवताओं के साथ देवलोक में अमृत का पान करोगे। साथ ही आपको अवंतिका नगरी में स्थान प्राप्त होगा, जिसे आज हम उज्जैन नगरी से जानते हैं, उज्जैन नगरी नाम से जानते हैं, और वहाँ मंगलनाथ जी भगवान विराजते हैं। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए और मंगल जी ने गणेश जी की 10 भुज वाली प्रतिमा स्थापित की और उसका नामकरण किया मंगल मूर्ति। इस प्रकार ये कथा यहाँ पूरी होती है। और जिस प्रकार गणेश जी ने देवताओं पर कृपा करी, उसी प्रकार गणेश जी हम पर भी कृपा बनाए रखें। एक कथा यह भी प्रचलित है कि एक बार विष्णु जी का विवाह श्री माता लक्ष्मी के साथ निश्चित हो गया। तो जब विष्णु जी की बारात जानी थी, तब वहाँ पर जब देवता आए, तब उन्होंने गणेश जी को नहीं पाया और फिर विष्णु जी से पूछा कि गणेश जी क्यों नहीं आए। तो विष्णु जी ने कहा कि भोलेनाथ को तो न्योता दे दिया था, गणेश जी उनके पुत्र हैं तो वो आ ही जाएंगे। दूसरी बात ये थी कि देवताओं ने बाकी यूँ सोचा कि गणेश जी का वैसे ही भोजन इतना सारा है, तो दूसरे के घर जाके कोई इतना खाएगा तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और इतने में किसी ने कहा कि अगर फिर भी गणेश जी आ गए तो क्या करेंगे। देवताओं ने कहा कि अगर गणेश जी आए तो उनको घर की रखवाली के लिए बैठा देंगे, क्योंकि उनके जो वाहन है मूषक, वो बहुत धीरे धीरे चलेंगे और बारात में वो पीछे ही रह जाएंगे। वैसे भी उनका जो भोजन है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, दूसरे के यहाँ पे इतना खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए फिर उनको अगर वो आए तो वहाँ पे रखवाली के लिए बैठा देंगे। इतने में गणेश जी आ जाते हैं, तो सारे देवता उनको मिलके बोलते हैं कि गणेश जी आप यहाँ घर की रखवाली कीजिए। उसके बाद बारात चल देती है। उसके बाद में नारद जी जब वहाँ आते हैं, गणेश जी से मिलते हैं और गणेश जी से पूछते हैं कि आपको नहीं लेके गए बारात में। तो गणेश जी बोलते हैं कि नहीं, मेरे को घर की रखवाली के लिए बैठा दिया, और उनको बुरा भी लगा। तो नारद जी बोलते हैं कि एक काम कीजिए, आप ना अपनी मूषक सेना भेज दीजिए, तो रास्ते में खड्डा कर देगी ताकि बारात के जो रथ हैं वो फंस जाए और बारात आगे नहीं जा पाए। तो गणेश जी ने ऐसा ही किया। इतने में नारद जी जो थे वो गणेश जी के छोड़कर वहाँ बारात तक चले गए। तो फिर वहाँ पे तो सबके रथ फंस गए थे, क्योंकि उनकी जो मूषक सेना थी गणेश जी की, उन्होंने सारे खड्डे कर दिए थे रास्ते में और सारे देवता के रथ वहाँ फंस गए थे। तो नारद जी पूछते कि आप लोग की बारात यहाँ पे फंस क्यों गई। तो सारे देवता बोलते हैं कि हमारे रथ फंस गए हैं। तो नारद जी बोलते हैं कि आपने गणेश जी को नहीं बुलाया था क्या। तो बोलते हैं देवता कि नहीं, हमने तो उनको रखवाली के लिए बैठा दिया था। तो नारद जी बोलते उन्हीं की वजह से ही हुआ है, तो आपके सारे रथ फंस गए हैं, ताकि गणेश जी को बुलाइए, उन्हें मनाइए, नहीं तो बारात आगे नहीं जा पाएगी। तो फिर सारे देवता गणेश जी को मनाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमारे जो रास्ता है वो आप साफ मतलब जाने के लिए सुविधा कर दीजिए। तो फिर गणेश जी बोलते हैं कि ठीक है, पास में एक किसान काम कर रहा है, तुम जाके उसको बुला के लेके आओ, वो तुम सब लोगों के जो पहिए हैं रथ के वो निकाल देगा। तो फिर वो किसान को बुलाया जाता है। वो किसान सारे पहले गणेश जी का नमन करता है, उसके बाद सारे जितने भी पहिए होते हैं रथ के वो सब निकाल देता है। और फिर वो देवता से पूछता है कि क्या आपने गणेश जी की पूजा नहीं करी थी आप बारात ले जाने से पहले, या गणेश जी का सम्मान नहीं किया था। तो देवता बोलते कि नहीं किया था। तो वो किसान बोलता है तभी आपके जो काम है इसमें इतने विघ्न आए। तो जब भी अगर हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो इसलिए हमें गणेश जी की हमेशा पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हमारे जितने भी काम हैं वो सारे विघ्न के बिना ही संपन्न हो जाएं। अगर किसी भी कारण हम पूजा या प्रार्थना नहीं कर पाते हैं तो कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले हमें गणेश जी का मानसिक नमन तो अवश्य ही करना चाहिए।
सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार जो कोई भी अंगारक चतुर्थी के दिन गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और गणेश जी उस पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार जो कोई भी अंगारक चतुर्थी के दिन गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, उस पर गणेश जी कृपा करते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं गणेश जी पूरी करते हैं। गणेश जी जैसी कृपा अपने देवताओं पर बनाए रखी, वैसी ही कृपा हम पर भी बनाए रखना और कथा में कोई भी त्रुटि हो तो उसे बालक समझकर हमें क्षमा कर देना। करते समय कथा सुनने से पहले आप हाथ में पीले अक्षत ले लीजिएगा। फिर कथा संपूर्ण होने के पश्चात आप वो अक्षत गणेश जी पे अर्पण कर दीजिएगा। आज मैंने आपको सुनाई अंगारक चतुर्थी की व्रत कथा। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इस पे कमेंट भी करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके पास आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम मत भूलना, जो कि इंद्रधनुषी वसुंधरा से चेंज होकर शैलीज कॉर्नर हो गया है। स्पेलिंग है SHAILLY और कॉर्नर CORNER। शैलीज कॉर्नर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।